अस्सलाम वालेकुम जी ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त हज़रात जो है वो खैरियत से होंगे। एक बहुत ही अर्सा दराज के बाद जो है मीसा के बाद दोबारा विज़िट हुआ है और तकरीबन 1 से 1.5 साल का अर्सा गुजर चुका है। बहुत सारे जानवर जो हैं वो अभी मेरी इनसे मीटिंग हुई है, वो अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर भी हुए हैं, उनमें बहुत सारा शौक एडिशन भी इन्होंने किया है। तो मज़ीद डिस्कशन करेंगे और मज़ीद मामला के ऊपर जो है वो इनसे डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, बस ठीक ठाक। अकील भाई आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर। आज आप मैं यही कहूँगा, रास्ता कैसे भटक गए यहाँ का? सर बस बहुत देर से प्लान बन रहा था एक्चुअली। आपको जैसे जिक्र किया था कि इस्लामाबाद में शिफ्टिंग हो गई है, तो इसके लिहाज से जो है इंशाल्लाह एडिशन करेंगे और बताता तुझे साथ में कि मीर साहब के साथ एक प्रॉपर सीरीज़ भी चलाएंगे हस्कीज़ की इंशाल्लाह कमिंग सून। अभी तो आप देख सकते हैं कि हस्कीज़ है ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे मेंटेन किए हुए हैं। गर्मी में भी इनका शूट हुआ है और गर्मी में भी बहुत अच्छे मेंटेन किए हुए हैं, लेकिन सर्दी में आएंगे कोट इनका डबल हो जाएगा, पूरी ब्यूटी निकल के आएगी। अभी भी माशाल्लाह बहुत सेटल है। तो सबसे पहले तो सर मुझे ये बताते चले कि जो मैंने सबसे बेहतरीन चीज़ हस्की की देखी है वो ये कि मेंटेनेंस कैसे की। इतनी गर्मी में भी मैंने अभी तकरीबन आधा घंटे से 1 घंटे शूट किया है इनको, लेकिन फिर भी बहुत ज़बरदस्त इनकी मेंटेनेंस है। कोई सांस नहीं इतना ज़्यादा चढ़ रहा था, कोई मतलब कि खफकी नींद पे तारी हो रही थी। बहुत ही बेहतरीन किस्म से मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ये क्या सिलसिला कार इख्तियार किया है कि इतनी मेंटेनेंस अच्छी कर ली? असल में अकील भाई जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो एनवायरनमेंट होता है, वो टेम्परेचर होता है। लास्ट टाइम जब आप मेरे पास आए थे तब भी मैंने आपको यही पे कहा था, अभी भी मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अभी भी मुझे बहुत सी चीज़ों का इल्म नहीं है। इनके साथ रहते रहते आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों का पता लगता है। आप जब लास्ट टाइम आए थे तब मेरे कैनल का सेटअप ऑल टुगेदर डिफरेंट था। इस टाइम अब ऑल टुगेदर डिफरेंट है। इनके केजेस में इनका वेंटिलेशन सिस्टम प्रॉपर अलग लगा हुआ है, कूलिंग सिस्टम इनका अलग लगा हुआ है, मिस्ट सिस्टम अलग लगाया हुआ है। कुछ डॉग ऐसे हैं जिनके कोट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं या फिर वो अपने बॉडी टेम्परेचर की वजह से जो है वो ज़्यादा गर्म रहते हैं। जैसे अभी फॉर एग्जांपल ये है विकी है, ये अभी हीट पे है करंटली। तो वैसे ही ये पीरियड ऐसा है जिसमें आपकी फीमेल का बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से गर्म होता है। तो इसको हमने ऑल टुगेदर अंदर रखा हुआ है। ये आपके सामने है। को आपने ट्रेनिंग के ऊपर होता है। मैं आपके साथ एक वीडियो इसकी शेयर करूँगा। ये मेरे ख्याल से 2-2.5 महीने की थी इसी कमरे की, तब से ये अब 2 साल की है, तब से हमारे साथ ही है। और अगर कोई ये बात करता है कि जी फीमेल्स जो है वो हीट पे आती हैं तो ज़्यादा गन में जाती हैं या अनहाइजीनिक हो जाती हैं, तो अगेन ये मैं लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों से यही जिक्र किया था, ये नेचुरल प्रोसेसेस हम इंसानों में भी हैं एग्जैक्टली। लेकिन हमने ऑल्टरनेट मेजर्स इख्तियार किए हैं ताकि हम अपने आप को साफ कर सकें। तो इनके साथ क्या प्रॉब्लम है? अगर जैसे हम अपने बच्चों को, जब बच्चे छोटे होते हैं, जाहिर सी बात है उनमें और इनमें ये फ़र्क है कि इनको आप एक हद तक सिखा सकते हैं। वो इंसान हैं, ये जानवर हैं, लेकिन इनकी अकल, उनकी अकल ऑलमोस्ट मैचिंग ही होती है। ये एक हद के बाद आपकी बात समझना बंद कर देते हैं। बच्चे दूसरी एनवायरनमेंट में जाके वहाँ से ग्रैब करके अपना एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं। तो आपने इनको बताना है, आपने इनको रखना है, आपने इनको साफ रखना है। अब अगर ब्लीडिंग हो रही है हीट प्रोसेस में, पहली बात यह है, बहुत से लोग मुझे कॉल करके कहते हैं कि जी हमारी फीमेल हीट पे आ गई है। उनसे पूछें जी आपको किस तरह पता लगा कि फ़ीमेल हीट पे आई है, तो वो कहते हैं कि फ़ीमेल ने ब्लड फेंका है। ये लाजिम नहीं है, ये मैंडेट नहीं है कि फ़ीमेल हीट पे होगी तो वो ब्लड फेंक सकती है। फीमेल अगर हीट पे ना हो तब भी जो है ब्लड आ सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकती है, उसकी वजह से भी आ सकता है, उसकी वजह आ सकती है। ठीक है, हो सकता है लास्ट ब्रीडिंग में कोई ऐसा सिम्टम आ गया हो जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुआ हो, वो उसका रिज़ल्ट हो सकता है। ये मैंडेट नहीं है कि फ़ीमेल ने आज ब्रीडिंग की तो इसका मतलब है उसका हीट साइकिल स्टार्ट हो गया। उसके अदर सिम्टम्स होते हैं, उसके वॉशरूम करने का स्टाइल अलग चेंज हो जाता है, उसके थोड़ा सा टेम्परामेंट में जो है टूवर्ड्स अदर डॉग्स वो थोड़ा सा चेंज आता है। बहुत से लोग कहते हैं कि फ़ीमेल एग्रेसिव हो जाती है। ये फ़ीमेल अभी ऑलमोस्ट 2 दफ़ा इसका प्रोग्रेसॉन टेस्ट करा चुके हैं। कल इंशाल्लाह इसकी मीटिंग होगी। जिस दिन से पहले दिन से हीट पे आई है, चले मेरे साथ तो बचपन से पल रही है ना, मेरे साथ बैठी हुई है, मैंने शूट भी किया है, मेरे साथ खेल भी रही है और दोस्त से बात भी साथ में। तो मतलब वो सिलसिला कार ही नहीं है जो एक कहते हैं। अच्छा सर, सबसे पहले जो मैं एक चीज़ इसके बारे में जैसे हम जिक्र कर रहे हैं कि टेम्परामेंट के बारे में,
तो इन्हें बताया जाता है कि जी वुल्फ का क्रॉस है बेसिकली। जब वुल्फ की बात आती है तो सबके जहन में एक ही चीज़ आती है, एग्जैक्टली अटैक। ठीक है, तो साइबर हंसी की बहुत ज़्यादा लोग इस निगाह से भी देखते हैं कि जी वुल्फ का क्रॉस है तो शायद ये जर्मन की तरह अटैक कर देगा या कोई सिलसिलाकार ऐसा है, तो थोड़ा इसके बारे में ब्रीफ करते जाए। नहीं देखिए अकील भाई, अब तो माशाल्लाह से जो है वो ऐसा कॉन्सेप्ट होना नहीं चाहिए, क्योंकि अब जो है वो मैं समझता हूँ कि हमारे पास सोर्सेज इतने ज़्यादा अवेलेबल हैं कि हम खुद से चेक कर सकते हैं। अब मैंने आपके ही चैनल के ऊपर देखा था और उन साहब से मेरी एक दो दफ़ा गुफ्तगू भी हुई थी, वुल्फ डॉग के साथ, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने एज अ पेट रखे हैं, ठीक है, उनकी डाइट ऑल टुगेदर डिफरेंट है, उनकी न्यूट्रिएंट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन आप भी गए हैं वहाँ पे, मैंने आपकी वीडियो देखी, आपस की बात है, मुझे थोड़ा सा खुद, क्योंकि वो नाम है ना वुल्फ डॉग, मुझे थोड़ा सा डर लगा। मैंने कहा यार, मैंने वो वीडियो देखी, मैंने कहा यार ये अकील भाई में वाकई बड़ा जिगरा है यार कि ये वो वुल्फों के साथ इस तरह खेल कूद रहे हैं। लेकिन अगेन मेरा कॉन्सेप्ट गलत है, ठीक है, कि वुल्फ डॉग, तो जब एक वुल्फ डॉग जो कि प्रॉपर भेड़िया है, ठीक है, वो एक पेट एक फैमिली में रखा जा सकता है, एक जो है वो कैनल में उन्होंने रखा हुआ है, तो व्हाई नॉट साइबेरियन हस्कीज। देखिए डॉग का अगेन एट द एंड ऑफ द डे डॉग इज अ डॉग, एग्जैक्टली, ठीक है। अब आप इसका गला दबाएंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि जी ये प्यार करे आपको, और फिर आप बाद में आप कहेंगे जी ये भेड़िया है, तो ये तो गलत है ना सर। एग्जैक्टली, ठीक है, तो अब हम ह्यूमंस में भी, मैं अगेन वही बात करता हूँ, आपका टेम्परामेंट डिफरेंट है, जाहिर सी बात है, डिफेंस फॉर्म में पाया जाता है। मेरा टेम्परामेंट ऑल टुगेदर डिफरेंट है, मैं थोड़ा शॉर्ट टेम्पर हूँ, आप थोड़ा सा काम टेम्पर्ड है, ठीक है। तो उसकी मतलब इंसानियत या इंसानों पे तो उसका फ़र्क नहीं है, करेक्ट, या उनका तो कसूर नहीं है, ये हमारा नेचर है। तो आप जैसे डॉग को, अपने साइबेरियन हस्की को रखना चाहें, जैसे उसको ट्रेन करेंगे वो उस तरह आपके साथ रहेगा। आप सारा दिन इनको पिंजरों में बंद रखेंगे, इनको केजेस में कैद करके रखेंगे, तो ये जानवर जो है वो एग्रेसिव हो गए, एंजाइटी में चला जाए। हाँ, वो एग्रेसिव होगा, क्योंकि आपने उसको बंद करके रख दिया, आपने उसको वो आप पुराने ज़माने में देखें ना, वो जिन मुजरिमों को सज़ा देनी होती थी, उनको वो काल कोठरी और इतनी छोटी छोटी उसमें जो है वो बंद कर देते थे। एग्जैक्टली, और वो फिर बाद में जब निकलते थे तो वो असैसिन्स और पता नहीं क्या क्या खूंखार भेड़िए बन के निकलते थे। बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो वो अगेन आप एनवायरनमेंट इनको भी सही नहीं देंगे, नरिश करने के लिए स्पेस नहीं प्रोवाइड करेंगे, खेलने कूदने की जगह नहीं देंगे, तो ये भी आपके साथ फिर वैसे ही टेम्परामेंट के साथ आएंगे। करेक्ट। अच्छा जी, तो मुझे बताते चलें, जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया था, फिर से मैं एक बार जिक्र करना चाहता हूँ, याद जो है वो ताज़ा करना चाहता हूँ कि सर इनमें ऑड आई का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, जो कि पाकिस्तान में लोग देखते फिदा हो जाते हैं, लेकिन इंटरनेशनली तौर पर देखें तो उसे मतलब कि एक डिफ़ॉल्ट माना जाता है। सर देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन, एग्जैक्टली, ठीक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में भी मैंने भी ये देखा है, इवन गूगल करने पे भी इसके आंसर्स हैं, और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है। आपकी जो है वो समहाउ कैल्शियम की कमी की वजह से एक आंख कन्वर्ट नहीं हो पाती, तो उसका कलर ब्राउन या ब्लैक रह जाता है, दूसरी आंख प्रॉपर्ली कन्वर्ट हो जाती है। समहाउ द अदर ये एक जैसे हमारे अंदर जॉन्डिस होता है कि वो रहे तो कोई फ़र्क नहीं है, सॉरी मैं हमेशा मिक्स कर देता हूँ, अपेंडिक्स होता है, रहे तो कोई फ़र्क नहीं है, निकाल दें तो कोई फ़र्क नहीं होता, ठीक है। तो उस तरह ये सिर्फ थोड़ी बहुत कैल्शियम की कमी से एक आई का कलर चेंज नहीं होता, डिफेक्ट इनमें कोई भी नहीं होता, लेकिन समहाउ द अदर जजेस, समहाउ द अदर लोग इस चीज़ को प्रेफर करते हैं, क्योंकि एक यूनिकनेस सी चीज़ आती है, टू कलर आई जो है वो एक आपको अट्रैक्शन देती है। आपने अभी इनको व्यूअर्स को दिखाया, आपने खुद भी देखा, लियो जो है मेरा, बिल्कुल एग्जैक्टली, वो ऑड आई है, ठीक है। वो अभी लास्ट सीजन में शोज़ में गया तो एक शो में मैम क्रिस्टीना आई हुई थी, एक में वो सर हेनरी आए हुए थे, उन दोनों में ही वॉज रिजर्व काकिब मेल, ही वॉज एन ऑड आई, बट दे प्रेफर्ड, उन्होंने कहा जी ये एक है, एक करेक्ट, आप सही कह रहे हैं कि ये कैल्शियम की कमी की वजह से आता है, लेकिन सम हाउ द अदर ये देखने में खूबसूरत लगता है, सम हाउ द अदर लोग इसको प्रेफर करते हैं exactly. ये और ब्रीडिंग में भी इसका वो सम हाउ द कोई पॉइंट आ जाता है, वो मैं समझ नहीं पाया था उनकी बात,
दोबारा मुलाकात होगी, दोबारा डिटेल डिस्कशन होगी तो शायद समझ पाऊँ। इंशाल्लाह वो फिलहाल अगले सेशन में ऐड करेंगे। और मैं इसके साथ मजे की बात बताता चलो कि मेरी एक बहन के टाउन रावलपिंडी में ब्रीडर है, पता नहीं वो मेरी वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे, काफ़ी अर्से से वो गायब है। तो वो हस्की की जो है वो बाइट से इम्पोर्ट कर रहे थे, डीलरशिप कर रहे थे, बेसिकली बहुत अच्छे लेवल के ऊपर, बड़ी मजे की बात है। तो उन्होंने एक शो केस के लिए एक पपी रखा हुआ था हस्की का ना, ओडाई। तो उन्होंने मुझे पिक्चर भी दिखाई थी, कहते मैंने सिर्फ इसको जस्ट शो केस के लिए रखा है, जो क्लाइंट आता है, कस्टमर आता है तो उसको मैं शो केस करवा देता हूँ कि भाई मेरे पास ये मौजूद है। तो कहते एक दिन ना मैं उसकी पिक्चर अपलोड की तो एक खान साहब मेरे पास आ गए, तो बाहर गाड़ी रोक के मुझे फ़ोन किया, कहते मैं बाहर खड़ा हूँ तो थोड़ा टाइम में दे सकते, मैंने कहा ज़रूर। तो मुझे कहते वो मुझे पपी दिखाएं, कहते मैंने पपी दिखाया उनको, तो मुझे कहते क्या इसकी कीमत लगेगी, कहते मैंने सेल तो वो करना नहीं था, एग्जैक्टली मैंने शो केस के लिए रखा, कोई भी ब्रीडर सेल नहीं करता। तो मैंने हंस के उन्हें कह दिया जी मैं 10 लाख में करूँगा। तो कहते यूँ गए और डिग्गी में से पैसे लेके 10 लाख रुपया मुझे पकड़ा दिया। मतलब कि शौक करने वाले की जो इंतहा है वो कहीं पे भी चली जाती है, जिसको जो पसंद आ गई चीज़। देखिए अगेन मुझे डेली बेस पे कोई अनगिनत कॉल्स आती हैं इंक्वायरीज़ के तौर पे, दैट्स व्हाई द ब्रीडिंग कैनल है, तो इंक्वायरीज़ के तौर पे बहुत कॉल्स आती हैं। उसमें जो मैंने ट्रेंड देखा है, आपस की बात है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैंने अपेरेंटली यही ट्रेंड देखा है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको वाकई में ही शौक है, जिनको वाकई में ही शौक है। देखिए शौक आपकी लास्ट टाइम हमारी जब कॉन्वर्सेशन हुई थी तो मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि बाइक और डॉग आपकी पर्सनालिटी की रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो आप किसी की पर्सनालिटी को कॉपी तो कर सकते हो, अडॉप्ट तो कर सकते हो, लेकिन कितनी देर तक उसको चला पाओगे नहीं, क्योंकि वो आपके नेचर के साथ मैच नहीं करता। अगर आपके नेचर के साथ मैच कर रही होती है तो आपका पैशन होता उस साइड पे। वही हिसाब है, धोती के साथ वो जॉगर पहने हुए एक हिसाब वो आ जाता है कि वो मैच नहीं करते आपकी पर्सनैलिटी को, लेकिन पहने हुए आपने कॉपी कर लिया है वो चीज़। देखिए मैं जब लास्ट टाइम मेरी आपसे बातचीत हुई थी तब मैं भी इस सर्कल में जो है वो नया इंट्रोड्यूस हुआ था। मैं अभी आपस की बात है 4-5 सीनियर लोग हैं, जैसे वुली एंड बैग्स वाले हैं वकास, वो बहुत अच्छा दोस्त बन गया है और मेरी उससे ऑलमोस्ट रोज़ बात होती है। इकबाल भाई है हमारे एबेट पेट्स वाले, उसके अलावा दुरानी भाई हैं वंडर पेट्स के, और नियाज भाई हैं रियल हस्की चैनल। देखिए ये जर्मन शेपर्ड्स की अगर बात करते हैं तो जो इमरान अकबर भाई हैं पीकेसी के जो जज भी थे, ठीक है। देखिए मैं अगर गलत नहीं समझता तो जब भी इन्होंने डॉग परचेज किया होगा या इन्होंने डॉग एक्वायर किया गया होगा तो इनका डिसीजन 1 घंटे या 2 घंटे से ऊपर का नहीं हुआ होगा, ठीक है। वाई, उसकी वजह क्या है, क्योंकि इनके ज़हन में है उन्होंने डॉग क्यों लेना है। यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं होता कि डॉग लेना क्यों है। जी दोस्त के पास है, उसको देख के शौक आ गया। अगर शौक आ गया आपके पास, ठीक है, आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करो उसके बारे में, गूगल करो उसके बारे में, पता करो कि उस डॉग का टेम्परामेंट क्या है, ठीक है, वो कैसे रह सकता है। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला अगेन मैं वही कहूँगा, शौक लोगों को देख के पलता है। जब लोगों को देख के पलता है तो फिर आप में एक चीज़ सबसे पहले ये आती है, नहीं यार ये तो महंगा शौक है, मैं नहीं कर सकता। आप फिर टाइम जो है वो अपना कंट्रीब्यूट करते हो। देखिए आप आज मेरा अगेन बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप 2 लाख रुपए का डॉग लेने जाएंगे और 1-2 घंटे में ले आएंगे, उसके मुकाबले में आप अगर 80,000 का डॉग लेने जाएंगे और वो 6 दिन लगा के लेके आएंगे तो मेरे मुकाबले में वो 80,000 आपको ज़्यादा महंगा पड़ेगा, क्योंकि उस 80,000 को अचीव करने के लिए आपने अपने 6 दिन जो है टाइम ज़ाया कर दिया। टाइम ज़ाया किया। एक ही चीज़ बचत कर सकते हैं, या टाइम या पैसा, ठीक है। हाँ तो आप और अगेन तो देखें हैं दोनों, टाइम इज़ मनी। पैसा जो वक्त जो है, वक्त से बड़ा पैसा कोई नहीं, बिल्कुल नहीं सर, ठीक है, टाइम इज़ मनी। तो अगेन फिर जो दूसरा प्रॉब्लम सबसे बड़ा है वो ये है कि यहाँ पे एक बहुत बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि जी मेल ही लेना चाहिए, कि जी मेल ही लेना चाहिए। क्यों जी? क्योंकि मेल अच्छा होता है। क्यों मेल क्यों अच्छा होता है? इसकी कोई डेफिनेशन नहीं कि जी मेल क्यों अच्छा होता है, बस मेल अच्छा होता है। उसकी वजह क्या है? ठीक है, आप मेल एक्वायर करने जा रहे हैं, ठीक है, मेल में क्या चीज़ें देखनी चाहिए आपको पता है ये चीज़। मैंने
एक साहब से डॉग परचेज करने की बात की, 8.5 months वो डॉग उनके पास था, ठीक है। 145,000 का उन्होंने परचेज किया था नॉन पेडिग्री मेल पपी, पिक ऑफ द लिटर, ठीक है। ब्राउन कलर का कॉपर आईज में साइबेरियन हस्की, ऑलमोस्ट लुक लाइक अलास्कन मैlamute, ह्यूज साइज, ठीक है। 8.5 months। जब वो डॉग मेरे पास आया मेल कि जी ठीक है हम एक्वायर कर लेते हैं, मुझे पसंद आया, मैंने कहा मैं एक्वायर कर लेता हूँ, आप ले आएंगे मेरे पास, ठीक है। डॉग मेरे पास आया, मैंने सबसे पहले उसके टेस्टिकल्स चेक किए, तो वो जो ओनर है वो हंसने लग गया। वो कहती है ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा आपका मेल डॉग है तो इसके टेस्टिकल्स कितने हैं? वो कहते हैं 2 ही होंगे। मैंने कहा ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हों भी, नहीं भी हो सकते, एक भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 हो सकते हैं। ब्रीडिंग स्टैंडर्ड में ब्रीडिंग में अगर आपने एक टेस्टिकल वाला डॉग स्टड बन सकता है, प्रोजेनीज अच्छी दे सकता है, बच्चे बहुत अच्छे प्रोड्यूस कर सकता है, 2 टेस्टिकल्स वाला भी कर सकता है। सिर्फ फ़र्क ये है कि 2 टेस्टिकल वाला डॉग शो में जा सकता है, एक टेस्टिकल वाला डॉग शो में नहीं जा सकता, क्योंकि मैल फंक्शन डिसऑर्डर, बिल्कुल, ठीक है, उसमें एक डिफेक्ट है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एक दफ़ा बताया था, मेरी बहुत अच्छी फीमेल स्टेला, ठीक है, वो पहले दिन से शो में जाके डिस्क्वालीफाई होगी। क्यों? क्योंकि उसका जॉ बाइट उसका प्रॉपर नहीं, बाकी नंबर ऑफ टीथ्स ओके, ऑल एवरीथिंग ओके, लेकिन उसका बाइट प्रॉपर नहीं था, इस वजह से वो डिस्क्वालीफाई होगी। आप शो के लिए अगर अपने डॉग को ले रहे हैं और मेल डॉग ले रहे हैं और आपको ये बात नहीं पता कि उसके टेस्टिकल्स कितने हैं, तो कमिंग बैक टू स्टोरी, जो सीन हुआ, जब मैंने चेक किया तो मुझे कोई टेस्टिकल फील नहीं हुआ। मैंने बाकिर से कहा बाकिर आप चेक करो, बाकिर ने चेक किया, बाकिर ने कहा नहीं, वो साहब नहीं माने। अच्छा, उस टाइम रात का तकरीबन 1-1:30 बज रहा था। उन्होंने वापस जो है वो 4-5 घंटे की ड्राइव करके जाना भी था, तो मैंने फिर उनको एक सजेशन ये दी, मैंने कहा जी आप डॉग यहाँ छोड़ें, मैं अपने वेट के पास ले जाता हूँ, वेट से चेक कर लेते हैं, ठीक है। वेट अगर कंफर्म कर देता है तो जो वेट बोलेगा उसके मुताबिक हम करेंगे, तो आपकी पेमेंट आपको ट्रांसफ़र हो जाएगी अगर डॉग हमारे मुताबिक सही बिल निकला। वो अगेन वही हुआ, जब सुबह गए डॉक्टर साहब के पास तो डॉक्टर ने कहा कि जी डॉग के टेस्टिकल्स हैं, इसके टेस्टिकल्स ग्रो ही नहीं किए, ही इज़ इम्पोर्टेंट, यानी ये कभी पपीज़ प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता। जब मैंने जाके ये बात उनको बताई, वो आए वापस अपना डॉग लेके गए, उन्होंने तब भी मेरा भरोसा नहीं किया। वो जाके लाहौर में एक क्लिनिक लेके गए डॉक्टर साहब के पास, वहाँ जाके चेक कराया, वहाँ जाके इस बात की तस्दीक हुई। फिर जाके उन्होंने जहाँ से डॉग परचेज़ किया था उनसे जाके ये बात की, तो उन्होंने कहा कि ये तो हमें भी नहीं पता था, हो सकता है कि, अब मैं आपको वही पॉइंट बताऊंगा जो मैंने लास्ट में बताया था। उन्होंने कहा जी हो सकता है कि इसके फादर मदर बहन भाई थे, मतलब सेम लीटर, सेम पेरेंट्स, सेम पेरेंट्स का सेम फादर पपी, सेम पेरेंट्स की सेम मदर पपी, उनकी आपने ब्रीडिंग कराई आगे, वो जेनेटिक फॉल्ट, आपको जेनेटिक फॉल्ट या कल कला को अगर आपका डॉग ठीक ठाक भी हुआ तब जाके भी किसी न किसी स्टेज पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ज़रूरी नहीं सारे बच्चों में आई, एक आध बच्चे में भी आ सकती है। तो इसलिए जो मेरा दूसरा पॉइंट था जहाँ पे मैंने पहला बात की कि लोग, एक तो शौक बहुत कम लोगों को है, दूसरी जो बात है जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो यहाँ पे लोग सिर्फ मेल को प्रेफर करते हैं, फीमेल को प्रेफर नहीं करते। ब्रीडिंग में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिस स्टैंडर्ड का मेल आपके पास है उसी स्टैंडर्ड की फीमेल होगी, तब जाके आपके पास अच्छा लीटर आएगा। जहाँ आपने अगर डी स्टैंडर्ड या सी स्टैंडर्ड से अपने ए क्लास डॉग को मेट कराया तो आपको कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। एग्जैक्टली और बहुत ही अच्छी जो है इस चीज़ के ऊपर इन्होंने कन्वर्सेशन दी है। एग्जैक्टली मैं भी कहता हूँ, इन्होंने पॉइंट दिया है कि उसमें कि डॉग आपके रिफ्लेक्शन होता है, और जब भी आप डॉग परचेज करने जाते हैं तब आप अपनी रिक्वायरमेंट्स देखते हैं कि आपको वर्किंग लाइन चाहिए, शो लाइन चाहिए, काउच पोटैटो चाहिए, या फिर आपको सिर्फ एज अ वॉच डॉग चाहिए।
तो उस लिहाज से बेसिक नीड के लिहाज से आपको ये भी देखना पड़ता है कि आपके घर का हिस्सा कितना है, कितनी आप उसको टाइम दे सकते हैं, कितनी देर उसको आप बाहर ले जा सकते हैं। यही नहीं कि सिर्फ केज के अंदर आपने बंद करके रख दिया, दैट्स ऑल। वही एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो उसमें रिप्लेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी फंक्शनैलिटी होती है जिनको आप प्रॉपर रिसर्च करके एक मतलब टाइम ऑफ पीरियड के साथ अब एक करेक्ट ब्रीड जो है वो कलेक्ट करते हैं। और इसके साथ एक मैं लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, मीर साहब मुझे बताते चलें कि नेक्स्ट सीरीज़ का आगाज़ आप विंटर में कब तक करने जा रहे हैं और क्या क्या चीज़ें दिखाने जा रहे हैं? कोशिश है कि अभी फ़िलहाल तो वर्कआउट हो रहा है। लास्ट ईयर मैं 1-2 शोज़ में लेके भी गया था अलास्कन को, लेकिन उस तरह प्रिपेयर होके नहीं लेके जा पाए क्योंकि अलास्कन मालामूट ऑलमोस्ट मतलब सब कैटेगरी ऑफ द सेम ब्रीड, लेकिन वो बॉल गेम ऑल टुगेदर डिफरेंट है। उसमें आपको ट्रिपल साइज मेहनत करनी पड़ती है और जब आप शोज़ में जाते हो स्पेशली टू पोर्ट्रे कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग और आप किस कैलिबर का डॉग रख रहे हो या लेके आ रहे हो, तो उसमें वो बहुत पॉइंट करता है। Exactly. तो लास्ट ईयर अनफॉर्चुनेटली जो है वो इतना अच्छा वो मैं नहीं कर पाया था अलास्कन के उसमें। तो वो इस साल वो है इंशाल्लाह कि शो स्टार्ट होंगे तो वो अलास्कन का एडिशन किया जाएगा, एडिशन जो है वो करेंगे। और एक तीसरी सब कैटेगरी भी जो है वो अभी उसका लिटर आया हुआ है। मैं अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को अभी दिखा नहीं सकता क्योंकि वो बहुत छोटा है और वो फीमेल अभी जो है वो एग्रेसिव हुई हुई है उस चक्कर में। तो अगर आप पप्स के पास जाते हैं तो वो सेमॉइड है, ठीक है, सेमॉइड है, which is again same category but pure white, extraordinary coat, but no blue eyes, again brown eyes or black eyes, लेकिन वो wonderful breed, it's a very 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 wonderful breed. एग्जैक्टली उसके साथ मतलब वो अलग ही मज़ा है, अलग ही दुनिया है, वो अलग ही दुनिया है। सेमॉइड के साथ अलग दुनिया है। मैं अभी रिसेंटली जो है वो मैंने एक इम्पोर्ट करवाई है तो वो ऑलमोस्ट जो है वो 14-15 मंथ्स की मेरे पास आई है और आप कह लें तकरीबन कोई लेस देन अ मंथ हुआ होगा कि हमारे पास यहाँ पे। लेकिन वो ऐसे है जैसे ये विकी है, वो बिल्कुल हमारे साथ ऐसे चल रही है या हमारे साथ ऐसे बिहेव कर रही है या हम उसके साथ ऐसे बिहेव अकॉर्डिंगली नहीं, मतलब ऑटोमेटिकली कि शी सो लविंग कि मतलब प्यार के अलावा कुछ और जाहिर सी बात है, इंसान जानवर जो है वो प्यार की जुबान ही समझता है। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी गुफ्तगू हुई और जितना भी सेशन हुआ है इसमें कोशिश करूँगा कि 2 एपिसोड में डिवाइड करूँ कि काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो मेरे ख्याल से हो गई है। तो जी इंशाल्लाह विंटर्स में जो है सीरीज़ का आगाज़ करेंगे, उसमें जो मज़ीद एडिशन उन्होंने किए हैं उसको लेके चलेंगे। और बहुत शुक्रिया मीर साहब अपना टाइम देने का। अरे सॉरी मुझे याद था, मैं भूल गया, मैं आपको उसको ले आऊँ। बात बेशक हम बाद में करेंगे। आपने ब्लू आई हस्की देख लिया, आपने ऑड आई हस्की देख लिया, ठीक है, आपने ब्राउन आई एना भी देख ली जो वो रोल होकर उसमें से निकल के जा रही, जी जी, ठीक है। मैं आपको जो है एक सेकेंड, असल में उसकी हमने ट्रेनिंग ऐसी की हुई है कि जैसे ही हम उसका वो स्लीपिंग बॉक्स खोलते हैं ना तो वो सबसे पहले बाहर जाता है वॉशरूम करने के लिए। ले ये दिस इज कॉल्ड बाय आई, जिसमें आपको एक आंख के अंदर 2 कलर्स नजर आए। क्या बात है, डिफरेंट, यानी ये दिस इज 3 कलर आई, 3 कलर विच इज एक्चुअली बाय आई, जिसको आप कहते हैं ना बाय आई, वो ये है। बाय आई का मतलब ये होता है कि आपकी एक आंख 2 कलर में। बाय आई इज नॉट ऑड आई, ऑड आई इज डिफरेंट, बाय आई इज डिफरेंट। क्या बात है, वीडियो के एंड में आपने बहुत ही प्यारी चीज दिखा दी है। अगेन आप इसको चीज कह रहे हैं, गाली खाएंगे मुझसे। माजूद के साथ ये पिछले मेरे एक दोस्त ने भी जो है वो चीज कह दिया था, उन्होंने भी गुस्ताखी की थी, गुस्ताखी की थी। ये अपनी, मैं इस बात के ऊपर जो है वो डिस्कशन थोड़ी सी करना चाह रहा हूँ कि ये अपनी जितने भी इनके पास हैं ये अपने बच्चों की तरह रखते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं कि मतलब इनके पास बैठे हैं और देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम और हिम। देखिए भाई, अकील भाई अगेन, और मेरे मतलब आपके तमाम तरह व्यूअर्स जो हैं, जी जी, मेरा एक ही सवाल है सिर्फ, और
मैं मतलब आपका हर सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ अगर आप मुझे ये कन्विंस कर दें कि ये बात गलत है। जब भी आपके दोस्त यार, आपके रिलेटिव्स या कोई आपके घर आते हैं, आपके बच्चों से मिलते हैं पहली दफ़ा या 15-20 साल बाद या 6-7 साल बाद, ठीक है, तो वो उस बच्चे को या उस बच्ची को देख के ये नहीं कहते कि यार क्या सोहनी चीज़ है तेरे को। ये पिछली बार भी वीडियो में इंक्लूड ठीक किया है, था। तो उनको कोई ये चीज़ नहीं कहता, उनको कोई ये लफ्ज़ नहीं कहता। आप कहते हैं क्या आप अपने दोस्त के बच्चों को देख के कहते हैं कि बड़ी प्यारी चीज़ है? कभी नहीं कहते। ये बेसिकली मैंने इनसे यही बात सुनने के लिए ये मैं माजूद चाहूँगा कि मैं इन्हीं ये बात सुनना चाह रहा था कि ये इनका क्या रिएक्शन होता है। तो बेसिकली रिएक्शन यही था ऑफ द कैमरा। और एक बंदे के साथ और बहुत बड़ा शुगल हुआ, नाम तो नहीं मैं उसको लूँगा, लेकिन बहुत पुरानी बात है कि उसके साथ ऑलरेडी शुगल हो चुका है। तो दिखाना ये था कि बेसिक इनकी अफेक्शन और प्यार इनका जो है वो जानवरों के साथ किस हद तक है। ये उन्हें बुलाने भी यूँ नहीं देते और बहुत मतलब कि जानवरों को डीपली जाकर जब इंसान ऑब्जर्व करता है और अपने साथ रखता है तो तब जाके ये अफेक्शन और ये चीज़ें जो है इंसान में पैदा होती हैं। तो जी आज की कन्वर्सेशन का जो है वो अख्ताम यहीं पे करते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि अगली वीडियो के साथ अगली वीडियो में पेश होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।